अगर आप गुप्त वंश की कला की बात करेंगे तो गुप्त वंश में भारतीय कला संस्कृति का स्वर्णिम युग था। समरसता थी, ठीक है, क्लासिकल थी, सब चीज़ें थी। समरसता कला में पूर्ण संतुलन और सामंजस्य का प्रदर्शन था। शाश्वत और आदर्श सौंदर्य के मानक थे। दिव्यता आध्यात्मिक भावों का सुंदर संयोजन था। उच्चतम शिल्प कला और तकनीकी का विकास था। गुप्त काल में मूर्ति भी बनी, गुफाएं भी बनी और मंदिर भी बने। गुप्त कला की जो मूर्ति थी, मूर्ति कला कि कई सारे स्कूल आ गए। मूर्ति कला में बुद्ध की मूर्तियाँ इस समय बहुत सारी बनाई गई, देवताओं की मूर्तियाँ बहुत बनाई गई। हमारे यहाँ अगर आप भगवान विष्णु को देख लें या गौतम बुद्ध को देख लें, शक्ल में बहुत अंतर नहीं आता। तो इस समय मूर्ति कला बनाएगी। कलात्मक उत्कृष्टता है, शांति, सौंदर्य, दिव्यता के लिए विख्यात, अद्वितीय आध्यात्मिक गुणवत्ता देखी गई है ना। गहराई प्रभावित करती है दर्शकों के लिए। जीवंत रूप देने का प्रयास किया उन्होंने, कोशिश की जो मूर्ति बनाए वो शांत और भव्य दिखे। जैसे भगवान राम की मूर्ति जो बनी है अयोध्या में, उसको शांत और भव्य बनाने का प्रयास किया गया ना। वो कल्पना की गई ना शक्ल की, किसी की शक्ल तो कॉपी थोड़ी ना कर लिया गया। भव्यता दी जाती है। तो मूर्ति अगर भव्य नहीं होगी, मूर्ति अगर शांत नहीं दिखेगी, मूर्ति सहज नहीं दिखेगी, मूर्ति संतुलित नहीं दिखेगी, आप देवताओं के पास जाओगे नहीं। अब मैं ऐसा बैठा हूं और ये मेरी मूर्ति बन जाए, मैं भगवान हूं। अब तुम जाओगे, ये खुदा रो रहा है, हमें क्या देगा। अब तुम आए, अब लगा भगवान खुश है, कुछ देंगे। तो मूर्ति गंभीर भाव में भी होती है, सौम्य भाव में भी होती है, साधारण मुद्रा में भी होती है। बट इस मूर्ति की उत्कृष्टता ही है जो उसमें शांति भाव देती है। किसी भी मूर्ति में कुछ भी हो, शांति भाव होना चाहिए। यदि शांति भाव नहीं है तब समस्या। चेहरे पर शांत दिव्य आध्यात्मिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अलौकिक शांति और गहन ध्यान की अवस्था दिखाई देती है। शरीर का पूर्ण संतुलन होना चाहिए, मुलायम प्राकृतिक तरीके से बनाया जाए, प्रत्येक अंग सही अनुपात में हो, आदर्श मानव रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं कि मैं बढ़िया बन रहा था, एक हाथ मेरे घुटने पर है, दूसरा मेरे पैरों पर चला गया, लंबा कर दिया गलती से मूर्तिकार ने, तो भगवान तो विक्षिप्त हो गए ना। ये नहीं कर सकते, ये ध्यान देना था। पत्थर की सतह अत्यंत चिकनी पॉलिश होनी चाहिए, सारनाथ स्कूल की खासियत है। पारदर्शी वस्त्र होने चाहिए, है ना, स्टाइल उसमें दिखना चाहिए। गंभीरता और सौम्यता के साथ इनको बनाया जाना चाहिए। मूर्तियाँ कुछ इस तरीके से नहीं बनाई जाती कि बस सोचा और बन गई और आपके काम आ गए। मूर्तियों को बनाने के लिए अनूठा संयोजन करने की आवश्यकता है। यदि वे आप नहीं कर सकते तो आपको समस्याएं होंगी। लाल रेतीले पत्थर का प्रयोग किया जाता है। सशक्त और मजबूत रूप से इसे बनाया जाता है मथुरा स्कूल में। थोड़े भारी शरीर की संरचना है, स्थानीय परंपराओं का प्रभाव है। मथुरा स्कूल क्या है, उत्तर भारत का है, तो उत्तर भारत में देवी देवता जो होंगे उत्तरी स्वरूप को लेके बैठेंगे, तो ये थोड़े बल्की होंगे, गोलू मोलू होंगे, प्यारे से होंगे। सारनाथ चिकना परिष्कृत होगा, बहुत रिफाइंड काम होगा। पारदर्शी वस्त्र होंगे, दिव्य मुस्कान इसकी विशेषता होगी। इसके बाद उदयगिरी शिव विष्णु की मूर्तियां बहुत बनाई गई। वारा अवतार को बनाया गया, पहाड़ों में उत्कीर्ण किया गया और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई। जैसे देखिए मूर्तिकार ये क्या कर रहे हैं, ये मूर्तियां बना रहे हैं, ठीक है। ये सब मूर्तियां बनाने का कार्य चल रहा है, ये सब मूर्तियां हैं जो बनती जा रही, तो मूर्तियां बनाने का काम होता है। अब जैसे मथुरा स्कूल लाल रेतीले पत्थर का उपयोग करके अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। सशक्त मजबूत शारीरिक संरचना, थोड़ा भारी शरीर बनाते हैं। स्थानीय कला परंपराओं का आविष्कार है, यथार्थवादी और जीवंत है। यहाँ पर क्या है, कहानियाँ दिखाई जाती हैं कि वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उद्देश्य दे रहे हैं। भारी फेस बनाया जाएगा, जीवंत शैली को अपनाया जाएगा। तो मथुरा कला आपको जीवंत शैली की तरफ ले जाने का पूर्ण प्रयास करती हुई दिखती है। सारनाथ स्कूल क्या है, परिष्कार का शिखर है। सारनाथ स्कूल गुप्त मूर्ति काल का सबसे परिष्कृत रूप माना जाता है, जहाँ मूर्ति अद्वितीय हैं, चिकने पत्थर से बनाई गई हैं, ठीक है, परिष्कृत हैं। पारदर्शी वस्त्र पहनाए जाते हैं जो लगभग अदृश्य प्रतीत होते हैं। दिव्य मुस्कान है जो इनको साथ देती हुई दिखती है। उदयगिरी पहाड़ी गुफाओं पे उत्कीर्ण है। शिव विष्णु वराह अवतार का उत्कीर्ण वहाँ पे किया जाता है। जटिल विवरण प्रसिद्ध हैं, जैसे वाराह अवतार, ये क्या है, पृथ्वी को बचाते हुए सुअर के रूप में दर्शाता है। यहाँ पर क्या है, आपने देखा है, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जब आप उदयगिरी जाएंगे तो उदयगिरी के पर्वतों में, मंदिरों में क्या है, सुअर का चेहरा है, उसके दांतों में पृथ्वी फंसी हुई है। उनको बचाने का, जिसे वराह बोलते हैं, उनके अवतार को दिखाया गया। विशालाकार की मूर्तियाँ, जटिल धार्मिक प्रतीकवाद है। पहाड़ी चट्टानों का उत्कीर्ण है, गुप्त राजाओं का संरक्षण है। देखिए मैं किसी के धर्म को हर्ट नहीं कर रहा, सुअर वाराह ही होता है, इसको अपवित्र नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो ले मैंने उनको नहीं पता वाराह क्या होता है, उसके लिए सुअर पिग, उनके फेस पे भी हमारे विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है।
इसके बाद गुप्त काल की प्रमुख मूर्ति कला, सारनाथ का बुद्ध गुप्त काल का शिखर माना जाता है। संतुलन आधार आध्यात्मिक के लिए देवगढ़ की मूर्तियां भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों के लिए। उदयगिरी का वराह अवतार बहुत जरूरी है, जिसमें दिखाया गया है कि पृथ्वी को कैसे हिरण्याक्ष से बचा के लाते। हिरण्याक्ष कौन थे? हिरण्यकश्यप के भाई थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाते हैं और किस में डाल देते हैं? सागर में डुबो देते हैं। वह कहोगे सर पृथ्वी तो खुद ही सागर से भरी हुई है, तो सागर में कहाँ डुबो दोगे? तो जो गैलेक्सी है हमारी, उसे भी सागर बोला जाता है। वहाँ पे भी एक अनंत सागर बहता है, उस सागर में डुबो देते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। फिर वराह अवतार में भगवान विष्णु जाते हैं, अंदर जाते हैं, पत्थर खोदते हैं, पृथ्वी को अपने दांतों में लेके आते हैं, हिरण्याक्ष को मारते हैं। ये वराह अवतार है। अब सारनाथ बुद्ध के सर्वोच्च उदाहरण है। ये सारनाथ की मूर्ति है जो बहुत सुंदर मानी जाती है। सारनाथ बुद्ध की विशेषताएं क्या है? पूर्ण संतुलन है, ठीक है, आदर्श अनुपात में बनाए गए, प्रत्येक भाग सही स्थान पर है, दिव्य अलौकिक शांति है ना, आंखें अर्ध निमिलित हैं, देखिए आधी खुली आधी बंद है, आंतरिक शांति को दर्शाती हैं। वस्त्र इतने पारदर्शी हैं कि रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए वस्त्र एकदम सही से बनाए गए। धर्मचक्र मुद्रा में बैठे हैं, मतलब धर्मचक्र मुद्रा मतलब उपदेश देने के लिए बैठे कि बच्चा मुझसे उपदेश ले लो। ये देखो हाथ ऐसे है, कैसे है ना, कि मैं तुमको उपदेश दूंगा, वक्त तो मेरे से उपदेश लो। गौतम बुद्ध की, अरे वो तो 3D एनिमेटेड है, उसके लिए ऊपर ना जाओ। ये है मूर्ति रियल, ये जो है ये है मूर्ति रियल, ठीक। अब महायान विचारधारा का प्रभाव है यहाँ पर। महायान बुद्धिज्म में केवल एक शिक्षा के रूप में नहीं, दिव्य प्राणी के रूप में बुद्ध को प्रस्तुत किया है। महायान में इनको क्या मान लिया? देवता मान लिया। तो इनकी मूर्ति दैव स्वरूप में बनाई जाएगी, देवीय स्वरूप में बनी हुई मूर्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब बुद्ध की आदर्श मूर्तियां बनाई गई हैं, उद्भाव ध्यान में बनाई गई हैं, बोधिसत्व का विकास किया गया है, मानकों का मानवीय प्रतीकों का मानवीकरण किया गया, इनकी दिव्यता दिखाई गई है। प्रतीक अब केवल चिन्ह नहीं हो गए बल्कि पूजनीय हो गए। धर्मचक्र प्रवर्तन ये सब क्या हो गए? पूजनीय हो गए। बुद्ध की विभिन्न मूर्तियां, पहले ध्यान मुद्रा आंतरिक शांति को दर्शाती है, दोनों हाथ ऐसे गोद में रखे हुए हैं। इसके बाद धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, उपदेश देते हैं, छाती के सामने हाथ रखते हैं और दूसरा घुमाने की मुद्रा में होता है। भू स्पर्श मुद्रा ये दर्शाती है दाहिना हाथ भूमि को स्पर्श करता है, इस तरीके से यह हाथ जो है ऐसे भूमि की तरफ जाता है। भू स्पर्श मुद्रा, फिर अभय मुद्रा, ये निर्भयता और सुरक्षा को दिखाती है। वरद मुद्रा आशीर्वाद और वरदान की मुद्रा है, हाथ की नीचे की ओर, हथेली बाहर की ओर होती है। ये सारी मुद्राएं एग्जाम में पूछी जाती है, इनको एज इट इज रट लेना। ये एग्जाम में पूछी गई हैं और बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये सारी आपको याद रखनी पड़ेगी। बोधिसत्व करुणा के प्रतीक है। बोधिसत्व दिव्य प्रणाली है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया ये बोधिसत्व माने जाते हैं। बोधिसत्व मतलब जिन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिनको संपूर्ण ज्ञान है, जो सृष्टि के बारे में जानते हैं, दिव्यात्मक चीज़ों को जानते हैं, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, मतलब जन्म मरण के चक्र में अब वो कभी नहीं फंसेंगे, उनको दिव्य माना जाता है। इसमें अवलोकितेश्वर, करुणा और बोधिसत्व में सभी प्राणियों की पीड़ा को देखते हैं। ये जो है अवलोकितेश्वर, ये प्राणियों की पीड़ा देखते हैं। मंजूश्री ज्ञान की बोधिसत्व में तलवार से अज्ञान को काटते हैं। ये क्या करते हैं? तलवार से अज्ञान को काट देते हैं। वज्रपाणी शक्ति के बोधिसत्व है और बुद्ध की रक्षक है ना। ये क्या है? शक्ति के बोधिसत्व है, मतलब शक्ति रखते हैं। इन बोधिसत्वों की मूर्तियों का अलंकरण किया गया और जो उनकी दिव्यता को दिखाते हैं। अब वैश्विक प्रभाव कहाँ गया? मूर्ति प्रतिमाओं का मानव रूप जब बना तो भारत में आया, भारत से फिर चीन में गया, फिर जापान में गया और दक्षिण पूर्वी एशिया में गया। यहाँ पर जो मंदिर बने हैं, जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, उनका प्रारंभ प्रादुर्भाव कहाँ होता है? भारत के मथुरा। इसके बाद स्थायी विरासत क्या है बेटा? इनकी कलात्मक परंपरा की नींव डाली, सांस्कृतिक प्रभाव, उत्कृष्ट तकनीकी, अध्यात्म और आदर्श सौंदर्य का मानक इन्होंने डाला। अब गुप्त कला का प्रमुख योगदान क्या है? 4 से 6 शताब्दियों का स्वर्णिम युग है, जिसमें मूर्ति कला, अध्यात्म, तकनीकी और सार्वभौमिक दृष्टियां दिखती हैं। प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ, उदयगिरी। और वर्षों का प्रभाव, हजारों सालों से इसका प्रभाव है। हिंदू देवी देवता, बौद्ध, एशियाई कला और भारतीय सौंदर्य को ये परिभाषित करते हुए दिखता है। अब गुप्त कला केवल पत्थर में उत्कीर्ण स्वरूप नहीं है। ये क्या है? ये आत्मा और सौंदर्य का प्रतीक है। ये आत्मा और सौंदर्य को दिखाता है। ये सब कुछ मिलाकर इसको ठीक से बनाया गया है। गुप्त साम्राज्य में अगर ये कला वास्तु ना आता तो शायद जीवन में कुछ भी सुगमता से ना चल पाता। तो एक कला वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हुए यहाँ उभरता है और गुप्त कला को आगे बढ़ाता है। याद रखिए, मूर्ति कला के तीनों विद्यालय अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। किसी ने गूढ़ रहस्य बनाए, किसी ने विष्णु भगवान के अवतार बनाए, किसी ने ब्रह्मा जी के बनाए। तो इन सब ने आपस में अपने अपने काम किए। इन चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते।